हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। और परसेंटेज में मेरा आज चौथा क्लास होगा। नहीं, चौथा क्लास में आज आपको बताएंगे एक ऐसे सवाल जो हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, इन सभी में पूछे जाते हैं। और ऐसे सवाल जैसे कि आप जब एग्जाम में बैठे होंगे तो आप जानते होंगे कि अगर किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी कितना प्रतिशत खर्च कम करे कि उसके माने पॉकेट पर या व्यय पर कोई असर ना पड़े। इस तरह के सवाल आपको मैं आज बताऊंगा। चलिए दिखाता हूं। अब हम आपको कुछ सवाल बताने के पहले कुछ बेसिक जानकारी देंगे कि 4-5 से कितना कम है। सवाल पूछ रहा है कि 4-5 से कितना कम है, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है? तो 4 के बारे में कहा जा रहा है कि 4-5 से कितना कम है। जैसे कि मेरे मित्र पूछा जाए कि आप मेरे कौन हैं, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? आपके बारे में पूछा जा रहा है कि मेरे कौन है। तो 4-5 से कितना कम है, तो हम क्या करेंगे मेरे मित्र कि 4-5 से कितना कम है, तो देखेंगे कितना कम है, तो 1 कम है। कितना कम है? 1 कम है। देख रहे हैं आप, 1 कम है। किससे कम है? तो 4 से कम है, तो 4 करेंगे। कितना करेंगे? नहीं 5 से, सॉरी, पूछ रहा है कि 5 से कितना कम है, तो किससे कम है? 5 से कम है। अब हम कहेंगे कि 4 से कम है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि 4 से कम है, तो 4 से 1 कम हो जाएगा तो 3 ना हो जाएगा मेरे मित्र। 3 का तो जिक्र नहीं है इस सवाल में, 4 और 5 का जिक्र है। तो 4-5 से कितना कम है? तो 4-5 से 1 कम है, तो किससे कम है? तो 5 से कम है। और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे मेरे मित्र, और आप आसानी से कटा देंगे, यानी कि 20% हो जाएगा। नहीं, 4-5 से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है, सवाल आपका होगा। तो 4-5 से 20% कम है। कितना कम है? 20% कम है। अगर यही सवाल कह दे कि 5 4 से कितना ज्यादा है, ये भी पूछ सकता है। चाहे अधिक है, नहीं, कितना अधिक है। चलिए अधिक ही लिख देते हैं। 5 4 से कितना अधिक है, तो किसके बारे में पूछा जा रहा है? 5 के बारे में, कि 4 से कितना अधिक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कितना अधिक है। 1 अधिक है। नहीं, और किससे अधिक है मेरे मित्र? तो 4 से अधिक है। किससे अधिक है? 4 से अधिक है। क्योंकि अब समझिए ना आप, 5 से अगर अधिक कहिएगा, 5 से अधिक 1 है तो 6 न हो जाएगा। इसमें तो 6 का जिक्र नहीं है, 4 और 5 का जिक्र है। तो 4 से 1 अधिक है 5। नहीं, तो हम क्या करेंगे? 1/4 कर दिया, इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 कर देंगे, कट जाएगा 25%, यानी कि 25% अधिक है। कितना है? 25% अधिक है। अब चलिए मेरे मित्र, अब हम आपको ये बेसिक जानकारी करा दिए, और सारे बेसिक मैंने 3 वीडियो बनाए हुए हैं। 3 क्लास हुआ है मेरा, उसमें आप बहुत बेसिक जान सकते हैं। सब छोटी छोटी की परसेंटेज कैसे निकलता है, होल वैल्यू कैसे निकलता है, परसेंटेज क्या होता है, इन सभी चीज़ों को, यानी कि 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 10/100, यानी कि 100 में 10 होता है। नहीं, 100 में 100 का 10 माने 100 का 10वां भाग होता है, यह 10%। ये आपको बताया गया है, सारी बेसिक चीज़ों को बताया गया है। अब हम आपको कुछ बड़े बड़े सवालों को दिखाएंगे कि वह कैसे बनता है, किस तरह उसको तैयार किया जाता है, और इन बेसिक चीज़ों पर ही चलेगा। तो अब आपके सामने 1 नंबर सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े, नहीं, या पॉकेट पे कोई असर ना पड़े, खर्च ना बढ़े। यानी जितना पैसा में पहले वह खा ले रहा था उतने पैसा में खाएगा। नहीं, कितना प्रतिशत, नहीं, वह प्रतिशत कम करेगी, माने खर्च में कितनी प्रतिशत कम करेगी कि उसके पॉकेट पर या खर्च पर कोई असर न पड़ेगा। इस तरह की आपसे परीक्षा में बहुत सारे तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं मेरे मित्र। कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति माने 1 किलो आलू खरीदता था 25 रुपया में, उसे 50 रुपया हो गया, तो कितना प्रतिशत खर्च कम करे कि उस पर कोई पॉकेट पर कोई असर ना पड़े। इस तरह के
बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको सभी बारी बारी से कराएंगे। मान लीजिए कि अभी प्याज देख रहे हैं ना, प्याज आप 12-13 रुपये से 70 रुपये पर हो गया, तो कितना प्रतिशत हुआ उसका ये भी बताया जाएगा, और उसका कितना प्रतिशत खर्चा कम किया जाए कि पॉकेट में कोई असर ना पड़े। नहीं, इन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा मेरे मित्र। तो हो रहा है, यहाँ देखना है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए कहीं, तो बस यहाँ देखना है कि वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए। जब दाम बढ़ेगा मेरे मित्र तो खर्चा कम होगा, नहीं, और दाम घटेगा तो खर्चा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये संसार की नियम है कि जो जिस चीज़ का दाम कम होता है उसका खर्चा ज़्यादा होता है, नहीं, और जिसका दाम ज़्यादा होता है उसका खर्चा कम होता है। जैसे आप समझिए ना कि आप जब 20 रुपये किलो प्याज था तो आप कितने प्याज खाते थे, नहीं, आजकल तो मर्द एक गो प्याज में काम चला लेता होगा लोग 70 रुपये के चलते। नहीं, चलिए हम दिखाते हैं। एक होशियार गृहिणी है और उसके चीनी में 20% की वृद्धि हो जाता है, यानी दाम में 20% की वृद्धि हो जाता है, तो अब खर्च में कितना कम करे। तो मेरे मित्र इसको देखना है, यहाँ वृद्धि देखना है, बस वृद्धि और कमी देखना है, नीचे नहीं देखना है। जब वृद्धि होगा तो खर्च में कमी होगा, नहीं। तो देखिए अब हम लोग क्या निकालेंगे, खर्च में प्रतिशत, खर्च में कमी, यही ना निकालेंगे मेरे मित्र। खर्च में कमी पूछ रहा है, यहाँ वृद्धि होगा तो कमी होगा, कमी होगा तो वृद्धि। यहाँ पर देखिए ना, वृद्धि है तो बुझे ये कमी होगा, कमी है तो बुझे ये वृद्धि होगा। तो 20 है तो 20 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 + 20, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। देख रहे हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, 20/120 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0, नहीं, 4 3 12, 4 5 20, यानी कि 50/3 प्रतिशत होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं 16.2/3 प्रतिशत। क्या करेगी, खर्च में कमी करना होगा, 16.2/3 खर्च में कमी करना होगा। अब कैसे करना होगा इसको भी हम बताएंगे मेरे मित्र। आप बस वीडियो में बने रहे, वीडियो छोड़कर भागे नहीं। अगर आपके पास मात्र 5 मिनट 10 मिनट समय है तो आप दें, आपको पूरी जिंदगी के लिए मैं समझा दूंगा कि कैसे होता है, वो भी ट्रिक से। चलिए मेरे मित्र, मान लीजिए कि पहले प्याज था 15 रुपये केजी, अभी हो गया है प्याज कैसे, तो प्याज अभी हो गया है 70 रुपये केजी। अभी वर्तमान दाम है और ये भूतकाल का है, नहीं, 15 रुपये केजी था। तो देखना है हम लोगों को कि इसमें बढ़ा कितना दाम कितना बढ़ा, नहीं। तो देख लीजिए, 0 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, ये 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 जाएगा, 55 रुपया। 55 रुपया ये बढ़ा है, 55 रुपया जो बढ़ा है किस पर बढ़ा है, तो 70 रुपया पर बढ़ा है, सॉरी 70 पर नहीं, 15 पर बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 15 पर बढ़ा है, क्योंकि 70 पर नहीं बढ़ा है। 70 में 55 अगर हम जोड़ देंगे तो टाल हो जाएगा, है ना। 15 पर बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 15 पर, और प्रतिशत के लिए 100 लगा दिए, 5 3 15 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा। आप इसको गुना करके कटाइएगा तो आ जाएगा, एकदम आएगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। चलिए हम आपको बारी बारी से सभी चीज़ को बताएंगे। कुछ और इस पर सवाल देखा जाए, फिर हम यहाँ भी लाएंगे कि कैसे बढ़ रहा है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका है मेरे मित्र, नहीं, कि प्याज के मूल्य में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मेरे मित्र, जब आपको ऐसा सवाल मिले तो आप पहले पढ़िए, ऊपर मिल जाएगा आपको कि प्याज के मूल्य में 50% वृद्धि हो रहा है, तो इसका मतलब है खर्च में कमी होगा। मान लीजिए मेरे मित्र कि अगर आज 500 रुपये किलो खोसी का मीट है, नहीं, और बताइए तो आप कितना लाते होंगे, 500 रुपया लेकर जाते होंगे और 1 किलो खरीद कर लाते होंगे ना, कहते होंगे रह दो 1 किलो ना। मान लीजिए कि अगर 100 रुपये किलो खोसी का मीट हो जाए, यानी कि दाम में गिर जाए, तो खर्चा बढ़ जाएगा, होगा कि अरे आज 2.5 किलो लिया और ढेरे खा लिया जाए ना, है। जैसे कि आपको हम बताएंगे, और सारी चीज़ बताएंगे कि जब दाम घटेगा, अभी तो बढ़ोतरी वाली हम बता रहे हैं कि दाम में वृद्धि हो जाए, जब गिरने वाला आएगा तब आपको मजा आएगा, क्योंकि जब गिरता है तब मजा आता है ना, कि सस्ता मिलने लगता है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर किसी रसगुल्ले का कीमत 10 रुपया है और उसमें 50% उसका दाम गिर जाए,
तब तो 5 रुपया में मिलने लगेगा है। तो आप 10 रुपया ही लेकर गए हैं एगो रसगुल्ला खाने के लिए, दुकानदार के पास जैसे बैठे बोला कि अब 5 रुपये रसगुल्ला हो गया, तो आप झट देख कहिएगा अरे लाओ दुगो खा ले, है कि नहीं, कितना है। चलिए हम और बताएंगे आपको कि प्याज के मूल्य में 50 वृद्धि कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत कमी करे कि उसके जेब खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी पॉकेट पर कोई प्रभाव न पड़े। तो चलिए मेरे मित्र हम लोग बना लेंगे कैसे, तो 50 हो जाएगा और 150 कर देंगे। आपको बोले हैं कि 100 प्लस, इसका सूत्र होता है कि x बटा 100 प्लस, चाहे x प्लस है, होता है x बटा x प्लस 100 गुना 100% लगाने के लिए। तो मेरे मित्र हम लोग को यही बनाना है कि 50 प्लस 150 इसलिए लिखे हैं, आपको हम बता दे रहे हैं कि 50 अब बटा में 100 प्लस 50 तो 150 हो ही जाएगा। आप प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिहाई 15 कट गया, 5 दहा के 50 हो गया, यानी कि 100 बटा 3 हो गया। अब इसको कटाइए न, कितना हो जाएगा 33.1/3 क्या, ये क्या कर रहा होगा, प्रतिशत कमी, खर्च में कमी, प्रतिशत खर्च में कमी बराबर, प्रतिशत खर्च में कमी बराबर कितना हो जाएगा 33.1/3% की खर्चा में कमी करना होगा। चलिए मेरे मित्र और सारे हम आपको सवाल बताते हैं। जैसे अब एक छोटी सी सवाल आप देखिए, वो छोटा सा प्यारा सा सवाल नहीं कि मान लीजिए कि 100 रुपये की एक वस्तु है, 100 रुपये की एक वस्तु है और इस पर 100 रुपये की एक वस्तु है, इस पर आपको 50% की छूट मिल जा रहा है, 50% वृद्धि कर दिया जाता, 50% वृद्धि कर दिया जाता है, 50% वृद्धि कर दिया जाता है। तो बताइए कि इसका अब दाम कितना हो जाएगा। आसानी से आप कहेंगे, आप सिंपल चीज़ों में निकाल सकते हैं कि 100 गुना अब 50% का क्या करेंगे 50%, तो 100 गुना 50% के बटा में 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी 50 रुपया इसका बढ़ गया। अब इसका दाम कितना हो जाएगा, नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा 150, क्योंकि 100 यहाँ है पुराना मूल्य और 50 रुपया वृद्धि कर दिया गया तो 150 रुपया हो गया। आप समझ रहे होंगे, है कि नहीं। अब कोई ये भी हम बताए थे कल होल वैल्यू में कि 100 हो गया और 50% का होल वैल्यू निकालेंगे, 50% का होल वैल्यू, सॉरी वहाँ दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ बनाते हैं, 50% का होल वैल्यू करेंगे, कट गया 5 दूनी 10, 1/2 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वृद्धि में जोड़ेंगे और कमी में घटाएंगे। फिर से आप अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी पिछले वाली वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे 3/2 कर दिए, 50 से कट गया, 50 तिया 150 रुपया होता है। देखिए 50% वृद्धि होने पर 100 रुपये की वस्तु पर 50% वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा 150 रुपया। मेरे मित्र अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई वस्तु में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो खर्चा कितना कम करना होगा। अब तो यह दाम हो गया, पहले 100 रुपया था, अब नया मूल्य हो गया 150 रुपया। आप 100 रुपया लेकर गए, पहले जाते थे बाजार और 100 रुपया में क्या करते थे 1 किलो कोई वस्तु खरीदते थे नहीं। और आप जैसे दूसरे दिन बाजार जाते हैं और जाने पर आपको पता चलता है कि ना अब इसका मूल्य हो गया है 150 रुपया और पॉकेट में है आपके 100 रुपया, तो आप कितना प्रतिशत सामान कम करेंगे या कितना सामान लेंगे। अब तो ये आपको सोच में पड़ जाना होगा, क्योंकि आपके पास है मात्र 100 रुपया नहीं। तो चलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि कितना लेना होगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास ये दाम आप आसानी से एक माने होता है ना कि आप सिंपल नियम से जानते होंगे कि 150 रुपया हो गया और हमारे पास है 100 रुपया लेकर तय भी किए हैं। अब हम कितना खरीदेंगे, तो ये कितना खरीदेंगे, कितना की बढ़ोतरी हो गई है देख लीजिए ना आप आराम से 50% की। तो 50% में लाना है तो और रुपया में लाना है तो आप इसको 100 रुपया में कितना होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ये अब जो 100 रुपये किलो था तो 1 किलो आप लेते थे 1000 ग्राम लेते थे, कितना 1000 ग्राम लेते थे 100 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा और 150 रुपया में
का दाम अब हो गया तो कितना होगा, अब आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको ये भी बताएंगे, पहले थोड़ी सी जानिए इसके बारे में ही। अब 50% वृद्धि हो गया। अब आप आइए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु के कीमत में अगर 20% की कमी कर दिया जाए, अगर किसी वस्तु के कीमत में 20% की कमी कर दिया जाए तो खर्च में कितना वृद्धि किया जाए कि पॉकेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे मित्र। तो क्या करेंगे हम लोग, 20 अब बटा कमी किया गया है तो 100 x माइनस कमी में क्या होगा, x माइनस 100 माइनस x, आप प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे तो 20 हो गया, और ये कितना है 80 हो जाएगा, आप प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 आप कटा दीजिए ना, कटेगा आपका 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 2 से कटाइएगा 5, यानी कि 25% अगर वृद्धि बढ़ा दीजिएगा मेरे मित्र तो आपके पॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या करना होगा, 25% भी अगर वृद्धि बढ़ा देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए हम आपको एक सिंपल सी भी बताएंगे कैसे होगा। मान लीजिए मेरे मित्र कि आप 100 रुपया लेकर के आप बाजार जाते थे और आप खरीद कर लाते थे 1 केजी खरीद कर लाते थे। अब उसकी 20% की कमी हो गया है, 20% कमी इसके मूल्य में हो गया है, तो अब कितना में ही मिल जाएगा वस्तु, अब आपको अब तो मिल जाएगा 80 रुपया में। कितना मिल जाएगा, 80 रुपया में मिल जाएगा। कितना, 1 केजी। आपके पास बच गया 20 रुपया। कितना बच गया, 20 रुपया। तो मेरे मित्र आप देख रहे हैं कि 20 रुपया कितना 80 रुपया का 25% निकाल कर देखिए ना आप, 1 0 से 1 0, 25 8 200 और बाटा में 10, 1 0 से 1 0, यानी कि 20 रुपया। देखिए आ गया कि ना आ गया, यानी कि 25% बढ़ाइएगा, यानी कि आपको 250 ग्राम और वह वस्तु मिल सकता है 100 रुपया में। कितना मिल जाएगा, 100 रुपया में अब 250 मिल जाएगा, भले 1 किलो 250 ग्राम मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 किलो 250 ग्राम केजी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1.250 केजी मिल जाएगा। नहीं, चलिए मेरे मित्र अब हम आपको और सारे सवाल बताएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आज बताते हैं, बड़ी बड़ी सवाल तक भी ले चलना है आपको। कि मान लीजिए कि रसगुल्ले का, अभी आपसे हम रसगुल्ले वाला बात कर रहे थे, ऐसे भी रसगुल्ला का बात सुनते हैं हम लोग के मुंह में पानी भी आ जाता है, ऐसा बात नहीं है। और वो भी जब दाम गिर जाता तो और मन में नहीं, मुंह में पानी आने लगेगा, सोचिए मत। नहीं, अगर मान लीजिए कि रसगुल्ले के मूल्य में 50% की कमी कर दिया जाए तो क्या होगा, खर्चा में कितना बढ़ा दिया जाए कि पॉकेट पर कोई असर नहीं होगा। मैंने जितना पैसा में पहले हम लोग खाते थे उतने पैसा में आज कितना अधिक खा लेंगे, नहीं कितना प्रतिशत अधिक या कितना अधिक दोनों हो जाएगा मेरे मित्र। जैसे मान लीजिए कि पहले 200 रुपये केजी, 200 रुपये प्रति केजी रसगुल्ला था, अब इसके दाम में 50% कमी कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, कमी कर दिया गया है। तो मेरे मित्र आप समझ रहे होंगे कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, और उस 100% में उसको अगर 50% कम कर दिया जाता है, यानी कि आधा कम कर दिया जाए। देखिए ना, 200 का 50% निकाल कर देख लीजिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। आप निकालने वाले होंगे तो 20 25 100 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपया निकल जाएगा। अब इसका नया मूल्य कितना हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। कितना हो गया, 100 रुपया। अब आप देख रहे हैं कि जो 200 रुपया में आप 1 केजी रसगुल्ला किनते थे, अब 100 रुपया में 1 किलो हो जा रहा है। नहीं, और आप गए हैं 200 रुपया लेकर के, तो आप कितना खाएंगे अधिक, तो आप कहेंगे कि झट देना कि ओ भाई आज 2 किलो दे दो मेरा। नहीं, काहे कि 2 सैया है मेरे पॉकेट में, तो 1 किलो काहे खाएं, रोज इतने पैसा लाकर आते थे तो 1 किलो खाते थे, अब हम 2 किलो खाएंगे, काहे कि दाम जो गिर गया है। तो आपसे मेरे मित्र ये रिक्वेस्ट है कि जब किसी चीज़ की दाम में वृद्धि हो तो खर्च में
कमी हो जाएगा, और दाम में कमी हो तो खर्च बढ़ जाता है। नहीं, मान लीजिए मेरे मित्र कि आज प्याज 50-70 रुपए केजी है, अगर प्याज 12 रुपए केजी हो जाए तो आप कितना खर्चा बढ़ा दीजिएगा? पूरा दबा दबा कर रही। जो जाते हैं आपका, बहुत लोग कहता है 250 दो, 2 किलो दो, वो कहेंगे अरे भाई अब 2.5 किलो दो, आप 5 किलो दे दो। नहीं, तो खर्चा बढ़ेगा। अब हम आपसे एक और बात करेंगे। 50% की बात तो हम लोग कर लिए हैं, 100% वाला बात करेंगे कि कहीं कहीं 100% की वृद्धि हो जाएगा, कभी कभी 100% की कमी भी हो जाता है। जैसे कि कोई वस्तु आप 100 रुपये में रोज खरीदते हैं, एक दिन जाते हैं तो पता चलता है ना 200 रुपये केजी हो गया। अब कितना का वृद्धि हो गया है? तो यहाँ तो 100% की वृद्धि हो गई है। चलिए मेरे मित्र, हम आपको और भी चीज़ बताएंगे। अब आपके सामने सवाल है 3 नंबर की, रसगुल्ला के मूल्य में 50% कमी कर दिया जाए तो कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा जिससे खर्च पर प्रभाव न पड़े, यानी कि उसके पॉकेट पर कोई प्रभाव न पड़े। चलिए मेरे मित्र, अब तो कोई आप सुन रहे होंगे रसगुल्ला, तो आप नहीं हम भी सुन रहे हैं तो मेरे मुंह में पानी आ जा रहा है। कोई सोच रहा होगा 50% कमी सर जी, पूरा 100% काहे नहीं कमी हो जा रहा है ना? तो आप हैरान हो जाएंगे कि 100% सर होने से क्या होगा। हम आपको वो भी बताएंगे 100% से क्या होगा कि 50% की कमी होगा तो खर्चा बढ़ेगा। यहाँ जब मूल्य में कमी होगा तो खर्चा बढ़ेगा, और खर्च मूल्य में वृद्धि होगा तो क्या होगा? खर्चा कम होगा। मेरे मित्र, आपको स्टार्टिंग में हम बताए हैं कि जो प्रकृति का नियम है, जब दाम बढ़ता है तो खर्चा लोग कम करता है, खर्चा नहीं, और दाम गिरता है तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, आपको अभी बताए हैं कि इसका नियम होता है x/100 माइनस x इंटू 100। नहीं तो हो गया 50 वृद्धि है, कमी है, तो 50/100 माइनस 50। अगर मेरे मित्र वृद्धि है, कमी है, कमी हियाँ देखना है, हियाँ मत देखिएगा वृद्धि करेगा। नहीं, बहुत लोग यहाँ देखेगा, यहाँ देखिएगा तो सवाल आप गड़बड़ा जाइएगा। बस ऊपर खाली देखिए कि क्या कर रहा है, कमी कर रहा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, वृद्धि कर रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे, नीचे अपने आप निकल जाएगा, क्या होगा? नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है कि दाम बढ़ेगा तो खर्चा घटेगा, दाम घटेगा तो खर्चा बढ़ेगा। तो फिर उसमें क्या आप सोच रहे हैं, जब नियम है तो नहीं, आप प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। अब आइए ना, 50/50 गुना 100, ये कट गया, आपका हो गया 100%। क्या हो गया? खर्च में वृद्धि, प्रतिशत खर्च में वृद्धि बराबर हो जाएगा 100%। यानी कि अब आपको 200 रुपया में, देख रहे हैं 200 रुपया में मिल रहा था, 200 का 50% निकाल कर देखिए मेरे मित्र कितना हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया हो गया। 100 हो गया कि नहीं हो गया? आप देख रहे हैं कि पहले 200 रुपया में मिलता था आपको कितना, 1 केजी, अब आपको 100 रुपया में मिल जा रहा है 1 केजी, या 200 रुपया में मिल जा रहा है 2 केजी, यानी कि उसकी 1 गुना, यानी कि 200 रुपया में, अब पहले मिलता था 200 रुपया में आपको 2 केजी, अब मिल जा रहा है आपको 200 रुपया में, सॉरी 200 रुपये मिलता था 1 केजी, अब मिल जा रहा है आपको 200 रुपये में 2 केजी, यानी कि दुगुना वृद्धि हो गया है, 100 गुना। देख रहे हैं ना आप, 100, यानी कि पहले 1 किलो मिलता था, अब 2 किलो मिल रहा है, 100% की वृद्धि यहाँ देख रहे हैं आप। अब मेरे मित्र, कुछ लोग के मन में, मेरे आप जैसे दोस्तों को नहीं, मन में यह उत्पन्न हो रहा होगा कि सर अगर 100% ही अब कमी कर दिया जाए तब क्या होगा। देखिए, हम ये भी करा कर दिखाएंगे कि रसगुल्ले के मूल्य में 100% की कमी कर दिया जाए। नहीं, कुछ भी हो सकता है, लड्डू पेड़ा कुछ हो सकता है, नहीं, लेकिन रसगुल्ला थोड़ा ज़्यादा माने रसदार होता है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि रसगुल्ला में 100% कमी कर दिया जाए तो व्यक्ति अपनी खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करेगा कि उसके पॉकेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए हम ये भी दिखाते हैं आपको। 100 हो गया, और 100 माइनस 100, आप प्रतिशत के लिए 100 लगाना है। अब देखिए 100 अब बटा में 0, अब प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। क्या होगा? इन्फिनाइट, यानी कि अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत नहीं, इन्फिनाइट होगा मेरे मित्र, यानी कि उसके पॉकेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 10%, 20%, 100%, 50% कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी पूछिएगा सर ये कहाँ होता है, तो हम आपको बताते हैं। नहीं, जब बारात आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं, रसगुल्ला गार गार करके, पूरा रस गार गार करके खाते हैं टेबल के नीचे, खाते हैं और फिर कहते हो भाई हे टेबल पर चलवे नहीं किया हो, फिर बेचारा चलाता है और फिर खाते हैं। इतना खाते हैं कि खाते खाते बस
बुझिए कि क्या हो जाएगा। नहीं, आप 1 गो खाइए, 10 गो खाइए, 50 गो खाइए, आपके पॉकेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खाते खाते मर भी जाइए, कोई भी आपके पॉकेट पर प्रभाव तब भी नहीं पड़ेगा। नहीं है, आप देख रहे हैं ना। लेकिन वह आपको होटल में जाते होंगे तो आप कहते होंगे, होटल में पूछता कौ गो रसगुल्ला दे, तो आप कहते होंगे कि 10 चौका 10 दूनी 20। अरे 2 गो 2 मर दे। नहीं, काहे कि 20 रुपया जो लग जाएगा, और थोड़ा ज़्यादा ही रस देना ना, कि रसगुल्ला खा लेंगे और ऊपर से रस उठाकर पी लेंगे, मन मीठ हो जाएगा, ताकि बुझाएगा कि रसगुल्ला आज खाए हैं। तो मेरे मित्र ये देख रहे हैं 100% कमी की नहीं है। चलिए अब आपके सामने 5 नंबर सवाल है कि बैगन पिछले महीने 20 रुपये केजी मिल रहा था, परंतु अब 30 रुपये मिल रहा है, तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत कितना % घटाए कि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। यानी कहने का मतलब है कि पहले बैगन 20 रुपया मिल रहा था, अब बैगन का दाम हो गया है 30 रुपये। तो कोई उपभोक्ता अब अपनी खर्च पर कितना प्रतिशत वह कम करे कि उस पर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जितना रुपया में पहले खा लेता था उतना ही रुपया में आज भी खा ले, बस कितना % खर्च कम करे। नहीं तो मेरे मित्र, ये आपको आलू पर भी हो सकता है, परवल पर भी हो सकता है, प्याज पर भी हो सकता है कि पहले आलू 20 रुपये मिलता था, आज हो गया है 50 रुपया। अब कोई उपभोक्ता आलू पर कितना % कम खर्च करे, नहीं कि उसके जेब पर कोई असर न पड़े। या पहले 20 रुपये प्याज था, 12 रुपये प्याज था, आज हो गया है 70 रुपये। अब वो उपभोक्ता कितना % अपने खर्च कम करे कि उसके जेब पर कोई असर न पड़े। चलिए मेरे मित्र, अब हम लोग क्या करेंगे ऐसे सवाल में कि पहले मिल रहा था कैसे 20 रुपये प्रति केजी मिल रहा था, अब मिल रहा है कैसे 30 रुपये प्रति केजी मिल रहा है। नहीं, यानी कि कहने का मतलब है कि 20 रुपया में 1 केजी मिलता था, प्रति केजी का मतलब प्रति मतलब बाटा, और 30 रुपया में अब कितना मिल रहा है 1 केजी मिल रहा है। तो अब देखना है हमें मेरे मित्र कि बढ़ोतरी कितना हुआ। तो 10 रुपया का हुआ। कितना रुपया का हुआ? बढ़ोतरी कितना का हुआ है? 10 रुपया का हुआ है। तो रुपया में प्रतिशत वृद्धि बराबर पहले निकालेंगे। रुपया में प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालेंगे, तब खर्च में नहीं, तब खपत में कमी निकालेंगे। तो रुपया में प्रतिशत वृद्धि हो गया कितना का? तो 10 रुपया बढ़ा है। किस पर बढ़ा है? किस पर बढ़ा? अभी आपको बताए थे 4 से 5 कितना प्रतिशत अधिक है, 5 4 से कितना प्रतिशत कम है। सवाल हमें स्टार्ट में बताए हैं। तो मेरे मित्र, जिसके बारे में कहा जाए उसको रखेंगे, नहीं तो 10 रुपया बढ़ा है। किस पर बढ़ा है मेरे मित्र? 20 रुपया पर बढ़ा है। आप कहेंगे तब ना, 20 रुपया पर 10 रुपया बढ़ा है तो 30 रुपया हुआ है। कुछ लोग सोचेंगे ना रे 30 रुपया पर बढ़ा है, अरे 30 रुपया पर बढ़ता तो 40 रुपया ना हो जाता है। मैं 40 कहाँ कहीं दिख रहा है आपको? तो 20 हो जाएगा। और प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत में लाना है रुपया। तो अब हो जाएगा आपका 1 0 से 1 0 2 से कटा दीजिएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। कितना आपका? 50% हो जाएगा, यानी कि 50% हो जाएगा। रुपया में प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा? तब 50% वृद्धि होगा रुपया में। और खपत में कमी हम निकालेंगे, हम खपत में कमी बराबर। तो अभी आपको मेरे मित्र जानते हैं कि 10% का 20% का कमी हो रहा था और वृद्धि हो रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे? तो वही चीज़ लगाएंगे। क्या करेंगे कि 50/150 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हुआ है, नहीं वृद्धि हुआ है। तो अब प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। नहीं, अब कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 5 यानी 15, यानी कि 100/3 हो गया, यानी 33.1/3% क्या करेंगे? खपत में कमी करेंगे। कितना करेंगे? 30%। नहीं, चलिए मेरे मित्र, अब आपको मैं नेक्स्ट और सवाल बताऊंगा। मेरे मित्र, अब आपके सामने इसी प्रकार के सवाल हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास पहले 20 रुपये केजी प्याज मिल रहा था, 20 रुपये प्रति केजी था, 20 रुपये प्रति केजी था प्याज पहले था, आप देखे हैं। अभी कितना हो गया है? 70 रुपये प्रति केजी हो गया है। आप देख रहे हैं
नहीं, तो बढ़ोतरी कितना हो गया मेरे मित्र? 50 रुपया। किस पर हुआ है? तो 20 रुपया पर हुआ है, तो 50/20 यानी रुपया में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे मेरे मित्र, तो हो जाएगा 50/20। अब प्रतिशत में के लिए 100, 1 0 से 1 0, 2 से कटाइएगा तो 50 हो जाएगा, यानी कि 150% के 50 यानी 250% की वृद्धि हो गया है। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया है? 250% की वृद्धि हो गया है प्याज में। नहीं, अब आपको कितना प्रतिशत खर्चा कम किया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं, माइनस में इसका आंसर होगा। चलिए अब हम आपको ये भी दिखाएंगे, ये तो वृद्धि वाला हो गया। अब हम कमी वाला देखें। नहीं, मान लीजिए कि आज 50 रुपये किलो, 50 रुपये प्रति केजी आलू है। कैसे है? 50 रुपये प्रति केजी है, और इसका दाम घट करके मान लीजिए कि 20 रुपये प्रति केजी हो जाए, तो कितना प्रतिशत का कमी होगा? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 30 रुपया का क्या हुआ है? अंतर हुआ है, 30 रुपया घटा है। क्या हुआ है? 30 रुपया घटा है। तो 30 करेंगे, और किस पर घटा है मेरे मित्र? तो 50 पर से घटा है। किस पर घटा है? 50 में से घटा है, तो 50 आप प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे। 1 0 से 1 0, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20, यानी कि 60% की कमी हुआ है। कितना प्रतिशत के? 60% की कमी हुआ है। कितना प्रतिशत कमी हो गया है? 60% कमी हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि खर्चा कितना बढ़ा है ये भी हम देख लेंगे मेरे मित्र। कितना निकालेंगे? तो 60/160 40 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब हम आपको बताए हैं कि 100/100 माइनस x गुना 100 करना है। ये ट्रिक है, नियम है। तो क्या करेंगे हम? 100 माइनस 60 करेंगे और प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। अब कितना हो जाएगा? 60/40 गुना 100। 1 0 से 1 0, 4 से कटा दिए 25 हो जाएगा। 25 चौका 100, अब 25 छक 150, 150% वृद्धि कर दिया जाएगा। नहीं, कितना प्रतिशत कर दिया जाएगा? 150% की वृद्धि कर दिया जाएगा। नहीं,